गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्रजू की, श्री सुभद्राजू की, श्री जगन्नाथ धाम के समस्त तीर्थों की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री सीताराम चंद्र भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री कृष्णद्वैपायन वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री व्यास भगवान की, श्री जैमिनी जी महाराज की, श्री नारद जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त आवाहित देवी देवताओं की जय जय। श्री सीताराम जय जय। श्री राधेश्याम नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांगक्ष कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से हम लोग पुरुषोत्तम क्षेत्र, भगवान श्री जगन्नाथ भगवान का परम पवित्र क्षेत्र है, हम लोग उन्हीं के परम पावन सानिध्य में और उन्हीं के इस क्षेत्र के माहात्म्य का कथन श्रवण का परम लाभ प्राप्त करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। यद्यपि पहली बार ही ये कथा प्रारंभ होने जा रही है, अभी तक कभी देखा भी नहीं था चरित्र इसके पहले, और कहने को तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन ठाकुर जी जैसा चाहेंगे जगन्नाथ भगवान वैसा कहलाएंगे, वो उनकी इच्छा के ऊपर है। तो ये पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा यद्यपि बहुत से ग्रंथों में वर्णित है, किंतु विशेष रूप से स्कंद पुराण में और ब्रह्म पुराण में, ब्रह्म पुराण में थोड़ा संक्षिप्त है, स्कंद पुराण में तो बड़ा लंबा चौड़ा विस्तार से वर्णन है 60 अध्यायों में। स्कंद पुराण में सबसे पहले माहेश्वर खंड, उसके बाद जो है वैष्णव खंड। वैष्णव खंड में ये चरित्र वर्णन है। वैष्णव खंड के अंतर्गत कई चीज़ें वर्णन हैं। वैष्णव खंड के अंतर्गत अयोध्या महात्म्य भी वर्णन है, पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य भी वर्णन है, भागवत महात्म्य भी वर्णन है। वेंकटेश
वेंकटाचल महात्म्य भी वर्णन है, तो उसी में ये पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य है। हम लोग इसका श्रवण करेंगे। एक बार की बात है, मुनियों ने भगवान वेदव्यास जी के शिष्य हैं श्री जैमिनी महर्षि जैमिनी जी से प्रश्न किया, भगवन् सर्वशास्त्रज्ञ सर्वतीर्थ महत्ववित् कथितं यत्त्वया पूर्वं प्रस्तुते तीर्थकीर्तने पुरुषोत्तमाख्यं सुमहत् क्षेत्रं परं पावनं यत्रास्ते दारवतनुः श्रीशो मानुषलीलया। ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया श्री महर्षि जैमिनी जी से कि हे भगवान, आप तो समस्त शास्त्रों का बोध रखने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, भगवान वेदव्यास जी के ही शिष्य हैं, तो कृपा करके आज हम आपके द्वारा, हमने यद्यपि पूर्व में बहुत से तीर्थों का महात्म्य श्रवण किया है, किंतु आज हम लोगों की इच्छा है श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य का आप वर्णन कीजिए। जिस पुरुषोत्तम क्षेत्र को परम पावन क्षेत्र कहा गया है, और इतना ही नहीं, स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ यत्रास्ते दारवत तनुः, दारु विग्रह के रूप में जहाँ विराजमान है। श्री जगन्नाथ भगवान का स्वरूप कैसे? दारु विग्रह। आगे सब बताएंगे किस प्रकार से जो है दारु विग्रह का निर्माण। अभी भी जब आषाढ़ महीने में पुरुषोत्तम मास पड़ता है, मलमास पड़ता है, तो उस समय जो है भगवान जगन्नाथ जी का श्री विग्रह बदला जाता है। तो दारू की अर्थात लकड़ी का विग्रह बनाया जाता, नीम के लकड़ी से बनाते हैं, आज भी बनाते हैं वही, हर साल नहीं, जब आषाढ़ में मलमास लगता है तब। तो हैं तो साक्षात भगवान, लेकिन स्वरूप से देखा जाए तो दारवत तनु, जिन्होंने दारुवत वेश धारण किया है, जिनके दर्शन का लाभ क्या है? बोले दर्शनान मुक्तिदा साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रदः तन्नो विस्तरतो ब्रूहि तच्छेत्रम केन निर्मितम। जिन पुरुषोत्तम भगवान अर्थात श्री जगन्नाथ जी के दर्शन मात्र से जो समस्त तीर्थों का फल प्रदान कर देते हैं, और इतना ही नहीं, साक्षात मुक्ति भी प्रदान कर देते हैं दर्शन मात्र से, ऐसे भगवान जगन्नाथ जी के उस पवित्र क्षेत्र का निर्माण किसने किया? कृपा करके विशद रूप से वर्णन कीजिए। जहाँ स्वयं भगवान जो है ज्योति प्रकाशो भगवान साक्षात् नारायणः प्रभु कथम दारुमयस्तस्मिन्नास्ते परम पुरुषः। जहाँ स्वयं भगवान नारायण ज्योतिष स्वरूप में विराजमान हैं, तो कृपा करके ये बताइए कि भगवान ने तो ज्योतिष स्वरूप हैं, भगवान अव्यक्त हैं, अखंड हैं, अनंत ऐश्वर्य संपन्न हैं, फिर भगवान ने किस कारण से दारु विग्रह धारण किया? यहाँ भगवान ने दारु विग्रह क्यों स्वीकार किया, ये मुझे जानने की इच्छा है, कृपा करके आप सुनाइए। तो महर्षि जैमिनी जी ने कहा, शृणुध्वं मुनयः सर्वे रहस्यं परमं हि तत् अवैष्णवानां श्रवणे भक्तिस्तत्र न जायते। महर्षि जैमिनी जी कहते हैं, हे मुनियों, हम तुमसे रहस्यात्मक चरित्र सुनाते हैं, लेकिन ये भगवान की जो भक्ति से पृथक हैं, अवैष्णव लोग हैं, वो इसका श्रवण भी करेंगे तो भी उनके मन में भक्ति जागृत नहीं होगी। अर्थात जो भगवान की भक्ति जिनके हृदय में है, वे यदि श्रवण करेंगे तो उनके मन में भक्ति का प्रादुर्भाव होगा, और जिनके मन में भक्ति नहीं है उनके श्रवण से कोई उसका लाभ विशेष नहीं होगा, क्योंकि उनकी इतना श्रद्धा ही नहीं हो पाएगी। जो आपने हमसे चरित्र पूछा है, एक बार की बात है, भगवान कार्तिकेय जी ने
यही जिज्ञासा की थी भगवान शंकर जी से। तो भगवान शंकर जी ने सुनाया था कार्तिकेय जी को, और श्री कार्तिकेय जी के द्वारा जो है मंदराचल पर्वत पर हमें ये सुनने को प्राप्त हुआ। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्म्य भगवान शंकर जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी को सुनाया था, और कार्तिकेय जी ने जो है ऋषि मुनियों के सम्मुख जब उसका वर्णन किया था तो मंदराचल पर्वत की घाटी में, तब हमने उसका श्रवण किया था। कहते हैं एतत् क्षेत्रम वरम चास्य वपुर्भूतम महात्मनः स्वयं वपुष्मास्तत्रास्ते स्वनाम्नाख्यापितम हितत्। कहते हैं इस क्षेत्र में स्वयं भगवान विग्रह धारण करके श्री जगन्नाथ जी के रूप में निवास करते हैं इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में। और तत्र ते स्थातुमिच्छन्ति ते सर्वेऽपि हतान्हसा किं पुनस्तत्र तिष्ठन्तो ए पश्यन्ति गदाधरम। कहते हैं जो भी इस स्थान में निवास करते हैं वो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, और किंतु इस स्थान में बिना भगवान जगन्नाथ जी की कृपा के निवास संभव नहीं है। ये जब वे अपनी अहेतुक कृपा करते हैं तभी जीव यहाँ निवास प्राप्त कर पाता है, अन्यथा प्रयास अपने से करने से कुछ नहीं होता। अपने से बहुत प्रयास करता रहता है आदमी, नहीं पहुँच पाता। और कभी कभी देखा जाता है जब श्री जगन्नाथ भगवान कृपा कर देते हैं तो बिना किसी तैयारी के क्षणिक में सारी तैयारी बनती है और आदमी पहुंच जाता है। कैसे? बोले श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा से, अपने प्रयास से कुछ नहीं होता। कहते हैं श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन का जो सौभाग्य है उसका महात्म्य क्या है? बोले उसका महात्म्य वर्णन ही करना संभव नहीं है, वो वर्णनातीत है। अहो तत्परमं क्षेत्रम विस्तृतम 10 योजनै तीर्थराजस्य सलिलादुत्थितं बालुकाचितम। यह रमणीय क्षेत्र जो है 10 योजन विस्तृत है, अर्थात 10 योजन में फैला हुआ ये क्षेत्र है, और तीर्थराज महोदधि अर्थात समुद्र के जल से उठी हुई वालुका से वेष्टित है क्षेत्र ये। इसका जो मध्यस्थल है नील पर्वत के द्वारा परिशोभित है, और जब कोई बाहर से देखता है तो ऐसा प्रतीत होता है दूर से कि मानो पृथ्वी देवी का स्तन है, ये दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार से जो है कहते हैं वराहरूपिणा पूर्वं समुद्धृत्य वसुंधरां सर्वता सुषमां कृत्वा पर्वतैस्तु स्थिरीकृतां। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना से जब भगवान श्री हरि ने वाराह रूप धारण किया और जलमग्न पृथ्वी देवी को निकाला, और जलमग्न पृथ्वी देवी को निकाल करके स्थिर किया था, उसी समय जो है इस पृथ्वी को स्थिर किया था, और तभी से ये यहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र भी विद्यमान है। उसी समय भगवान के द्वारा ही इसकी स्थापना भी हुई थी। कहते हैं बाद में ब्रह्मा जी ने आकर के इस क्षेत्र में तीर्थ, नदियाँ, समुद्र आदि की स्थापना की, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते थे कि ये भगवान का परम पवित्र क्षेत्र है। तात्पर्य ये है कि कोई ऐसा मत समझिए कि जब से जगन्नाथ जी विराजमान है कलयुग में ही ये भगवान का क्षेत्र रहा हो, ऐसी बात नहीं है। ये भगवान का नित्य धाम है, नित्य क्षेत्र है। ये पहले भी था। जैसे श्री कृष्णावतार कब हुआ? द्वापर के अंत में।
लेकिन स्वयंभू मनवंतर के आदि सतयुग में ध्रुव जी हुए थे। लेकिन ध्रुव जी से क्या कहा नारद जी ने कि तुम मधुवन को चले जाओ और वहाँ मधुवन में नित्य भगवान की सन्निधि है। नित्यम सन्निहितो हरि, जहाँ भगवान की नित्य सन्निधि है। तात्पर्य क्या है, भगवान की नित्य सन्निधि क्यों थी? क्योंकि वो भगवान का नित्य धाम पहले से ही वो था। भगवान उस धाम में बाद में आगे प्रकट हो गए ये बात अलग है, लेकिन वो धाम हमेशा से ही भगवान का ही रहा है। यहाँ आकर के ब्रह्मा जी ने तीर्थों की स्थापना की और भगवान श्री हरि की स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए। आप अब ये संदेह मत करिएगा कि जो है भगवान श्री हरि की स्तुति कैसे की। जगन्नाथ जी तो बाद में इस रूप में विराजमान हुए, जगन्नाथ जी इस रूप में बाद में विराजमान हुए, लेकिन नीलमाधव जी के रूप में तो सदा से यहाँ जगन्नाथ जी विराजमान हैं। तो ब्रह्मा जी गए भगवान की स्तुति करने के लिए। नमस्ते जगदाधार शंख चक्र गदाधर यन्नाभि पंकजा देव जातो हम विश्व सृष्टिकृत। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, हे शंख चक्र गदाधर भगवान, मैं आपके नाभि कमल से ही उत्पन्न हूँ। आप ही सारे जगत के आधार हैं और आपकी कृपा से ही मैं इस जगत का सृजन करता हूँ। हे भगवान, यद्यपि आपसे ही मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, आपकी ही इच्छा से मैंने सृष्टि की है। सृष्टि करने में निमित्त आपने मुझे भले बनाया है, लेकिन मैं कुछ करने वाला तो हूँ नहीं। वास्तविकता तो ये है कि आपके परमात्मा स्वरूप को केवल आप जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। आप जिसको जितने अंश में जनाना चाहते हैं, केवल वही आपको उतने ही अंश में जान पाता है। कोई आपको संपूर्ण रूप से जान ले, ये किसी की सामर्थ्य नहीं है। जितना आप जिसको अनुभव करा दिए उतना ही वो समझता है। हे प्रभो, यन्ने श्वास समुद्भूतम शब्द ब्रह्म त्रिधा भवद उपजीव्य तदेवाहम सजम भुवनानि वै। आपके श्वास से प्रकट हुई वेद वाणी, वेद आपकी कृपा से मेरे हृदय में प्रादुर्भूत हुई और उसी वेद का आश्रय लेकर के आपकी ही आज्ञा से हमने सृष्टि की। इस वेदत्रयी के आधार पर ही हमने 14 भुवन से युक्त ये सारी सृष्टि का निर्माण किया। हे प्रभु, वास्तव में देखा जाए तत्तो नान्य स्थूल सूक्ष्म दीर्घ स्वादि किंचन विकार भेदैर्भगवन् त्वमेव वेदम चराचरम। वास्तव में देखा जाए तो आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। आपको क्या कहा जा सकता है? स्थूल सूक्ष्म ह्रस्व दीर्घ आदि इन विकारों से आप परे हैं। हे प्रभु, आप ही संपूर्ण जगत के सृजन करता हैं, आप ही पालन करता हैं और ये संपूर्ण जगत के प्रलय करता भी आप ही हैं और आत्यंतिक प्रलय अर्थात मोक्ष को देने वाले भी आप ही हैं। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं इस प्रकार से, हे प्रभु, मैं तो आपको नहीं जान सका आज तक। हे प्रभु, आपके चरणों में मैं उपस्थित हुआ हूँ, इसलिए चराचर गुरो सर्व बीज भूतम कृपामय प्रसीदाद्य जगन्नाथ नित्यम त्वच्छरणस्य में। हे कृपा में, हे नाथ जगन्नाथ, आपकी मैं शरणागत हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो जावें। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की तो भगवान की स्तुति से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान बोलने के लिए उद्यत हुए और भगवान ने कहा, यदर्थम माम स्तुसे ब्रह्मन् न शक्या प्रतिभासिसा अनाद्य विद्या सुदृढ़ा दुच्छेद्या कर्म बंधनई। हे ब्रह्मा जी, आपने जिस उद्देश्य से मेरी स्तुति की है
वो वास्तव में इतना सहज साध्य नहीं है। सहज साध्य नहीं है माने आपने मेरे स्वरूप को जानने के लिए स्तुति की, और मेरा स्वरूप जानना इतना सहज नहीं है। क्यों? इतना सहज इसलिए नहीं है कि मेरे स्वरूप को मेरी ही इच्छा से माया ढक कर रखती है। भगवान गीता में भी यही कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम। मैं अपने को योग माया से ढक कर के रखता हूँ। यद्यपि जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म मेरे सब दिव्य हैं, लेकिन फिर भी लोग माया से अपने आप को छुपा कर के रखता हूँ तो लोग जो है मुझे सामान्य मनुष्य मान लेते हैं। तो आपने मेरे स्वरूप को जानने के लिए प्रार्थना की है, लेकिन ये इतना सहज भी नहीं है, क्योंकि माया के प्रभाव से जब जीव मुक्त होता है तभी जन्म मृत्यु के बंधन से उसका छुटकारा होता है। जब तक वो माया के प्रभाव में है तब तक वो जन्म मृत्यु के बंधन में है। लेकिन फिर भी आपने मुझसे प्रार्थना की है तो मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो देखा जाए तो अहम त्वम तमहम ब्रह्मन् मन्मयं चाखिलं जगत् रुचिस्ते यत्र में तत्र नान्यथेति विचार। वैसे तो ये सारा जगत ही मेरा ही स्वरूप है। तत्वतः देखा जाए तो जो मैं हूँ वही तुम भी हो। मेरी रुचि के अनुसार ही तुम्हारे अंदर भी रुचि उत्पन्न होती है। मेरी इच्छा से ही ये सारा संसार भी चलता है। लेकिन कुछ विशेष स्थान ऐसे होते हैं जहाँ विशेष लोग रहते हैं, जिनके विशेष पुण्य हैं, विशेष सुकृत सत्कर्म हुए हैं, जिनके द्वारा कहते हैं नाल्प पुण्या प्रजायन्ते ना भक्ता मयि पद्मज एकाम्र काननाद्यावत दक्षिणोति दधितीर्भू। कहते हैं उसी में ये एकाम्र कानन क्षेत्र, एकाम्र कानन कहते हैं भुवनेश्वर को। भुवनेश्वर को ही पहले इसका नाम एकाम्र कानन है। अभी भी शास्त्रों में एकाम्र कानन शब्द ही है। एकाम्र कानन क्षेत्र भुवनेश्वर कहते हैं। भुवनेश्वर से दक्षिण समुद्र के तीर तक, भुवनेश्वर से लेकर के समुद्र के बीच का जितना स्थान है वो सारा स्थान जो है अत्यंत परम पवित्र क्षेत्र है। और ये मेरा क्षेत्र है जिसको पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं। और सागर के तट पर जहाँ नील पर्वत स्थित है वह तो अत्यंत ही दुर्लभ क्षेत्र है। वो मेरी माया का प्रभाव उस पर नहीं रहता, मेरी माया से वो मुक्त क्षेत्र है। और सर्वसंग परित्यक्तस्तत्र तिष्ठामि देहभृत् क्षराक्षरावतिक्रम्य वर्तेहं पुरुषोत्तम। समस्त आसक्तियों से मुक्त होकर के कहते हैं मैं वहाँ समस्त आसक्ति, तात्पर्य भगवान में तो कोई आसक्ति है नहीं, तो फिर भगवान समस्त तात्पर्य यह है, भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि समस्त संग से आसक्त होकर के तात्पर्य यह है कि मैं अन्यत्र रह करके संसार के कार्यभार भी देखता हूँ, लेकिन इस क्षेत्र में जब मैं निवास करता हूँ तो समस्त कार्यभार से मुक्त होकर के मैं निवास करता हूँ। और मेरा ये क्षेत्र जो है, जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, कहते हैं इस क्षेत्र में नील पर्वत के बीच में अक्षय वट है। और ये कहाँ है? बोले
वारुण्यां दिशयत् कुंडम रोहिणम नाम विश्रुतं तत्तीरे निवसन्तं मां पश्यन्तं चर्म चक्षुषा। इस पुरुषोत्तम माने अक्षय वट के पश्चिम भाग में रोहिणी कुंड है। आप लोग उस दिन दर्शन किए थे रोहिणी कुंड का। तो रोहिणी कुंड और अक्षय वट इन दोनों के मध्य में मैं निवास करता हूँ। तात्पर्य यह है कि इसके आधार पर रोहिणी कुंड कहाँ है, बोले पश्चिम द्वार के समीप में है, और अक्षय वट पूर्व द्वार के समीप में। तो दोनों के मध्य में जगन्नाथ जी का मंदिर पड़ता है। तो अर्थात जगन्नाथ जी कहाँ विराजमान हैं, दोनों के मध्य में। तो कहते हैं इस रोहिणी कुंड और इसके बीच में मैं विराजमान हो रहता हूँ। और यहाँ इस रोहिणी कुंड में के जल के स्पर्श मात्र से जीव पवित्र और निष्पाप हो जाता है और जीवों को सायुज्य मुक्ति मिलती है। कहते हैं अब तो रोहिणी कुंड पहले तो इतना बड़ा था कि उसमें स्नान भी लोग कर लेते थे। अब तो इतना लघु है कि स्नान तो नहीं, केवल जल ही छिड़काव होता है, उसको भी बंद रखते हैं, समय समय पर खुलता है। तो भगवान ने कहा है ब्रह्मा जी आप एक काम करिए कि आप उसी क्षेत्र में जाइए, जैसे आपने संपूर्ण पृथ्वी पर तीर्थों का निर्माण किया, अब आप एक काम करिए, आप मेरे उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाइए। वहाँ जाने से आपको थोड़ा आश्चर्य अवश्य होगा, लेकिन आश्चर्य होने के साथ साथ जो आप जानना चाहते हैं मेरे स्वरूप को, उसको का भी आभास आपको हो जाएगा। इसलिए आप जो है वहीं जाइए। वो मेरा क्षेत्र जो है वेद स्मृति इतिहास पुराण आदि से, मेरी माया आदि से भी अगोचर है। अर्थात वेद स्मृति इतिहास पुराण वर्णन तो करते हैं, लेकिन एक सीमा तक वर्णन कर सकते हैं। मेरी महिमा जो है वहाँ की, इस पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा अवर्णनीय है। जो वर्णन करते हैं एक निश्चित सीमा तक ही वर्णन कर सकते हैं। तात्पर्य है व्रतेषु तीर्थेषु च यज्ञ दानयो पुण्यम यदोक्तम विमलात्मनां हि तत् अहर्निवासा लभते तु सर्वं निमेषवासात् खलु चास्वमेधिकम्। कहते हैं निर्मल स्वभाव के लोगों के व्रत तीर्थ यज्ञ दान आदि के द्वारा जो समस्त फल की प्राप्ति होती है, वही फल अर्थात लोग व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, खूब यज्ञ आदि करते हैं, दान करते हैं, उन सब से जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल सहज एक दिन एक रात्रि भी निवास कर ले मेरे पुरुषोत्तम क्षेत्र में, तो वह सारा फल उसको प्राप्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, भगवान ने कहा निमेषवासात् खलु चास्वमेधिकम्। एक निमेष मात्र भी यदि इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में वास कर ले तो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है उसको। ऐसी इसकी महिमा है। अब तो इतना कह करके भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए, और अंतर्ध्यान हो गए तब ब्रह्मा जी भगवान की उसी आज्ञा के अनुसार चल करके इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में आए। और पुरुषोत्तम क्षेत्र में आकर के ब्रह्मा जी ने जाकर के जहाँ जैसे भगवान ने बताया बिल्कुल वैसे ही दर्शन करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी पहुँचे और दर्शन कर रहे थे। नील माधव जी के रूप में पहले भी भगवान यहाँ विराजते ही थे। तब ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे आकर के भगवान की।
लेकिन अचानक जो है ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी के सामने एक विचित्र घटना घटित हुई। वो घटना क्या थी? बोले ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे थे, तब तक जो है ऊपर से एक काक पक्षी को जो है कोई अच्छा पक्षी नहीं माना जाता है। लोमस जी ने जब श्राप दिया काकभूषुंडी जी को पूर्व में, तो क्या कहा? बोले सपद हो पक्षी चंडाला। पक्षियों में कौए को चांडाल पक्षी कहा जाता है, कोई अच्छी योनि नहीं होती पक्षी की, कौआ पक्षी की। लेकिन वो अचानक काक पक्षी उतरा और उतर करके वो प्यास से बिकल था वो काक पक्षी, और जो रोहिणी कुंड का अभी नाम लिया, इसी रोहिणी कुंड में चला गया जो है अपनी प्यास बुझाने के लिए। उसमें जा कर के जो है जल पिया उसने। ब्रह्मा जी ये सारा दृश्य अपने नेत्रों से देख रहे थे। काक पक्षी ने जलपान किया और जलपान करके ब्रह्मा जी के सामने ही वहीं वो लौटना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या हो गया इसको? इस काक पक्षी को अचानक हो क्या गया जल पीते ही? लेकिन वो देखा तो वो लौटने लगा और लौटते लौटते उसका शरीर छूट गया और दिव्य शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वरूप अर्थात भगवान का पार्षद स्वरूप प्राप्त करके ब्रह्मा जी के देखते देखते वो जाकर के भगवान नीलमाधव जी में समाहित हो गया। ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित, ये तो बड़ा अद्भुत इस कुंड का जल है कि एक चांडाल पक्षी कौआ और उसने केवल जलमात्र पिया और जलमात्र पीने से जो है तुरंत मुक्ति को प्राप्त हो गया। ये तो कैसा ये अद्भुत महात्म्य है। अहो क्षेत्रस्य माहात्म्यम काकस्यापि विमुक्तिदम किम पुनः सततम शांति वैराग्य ज्ञान संयुजाम। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभो अब मैं समझ गया आपने यहाँ मुझे किस लिए भेजा था। हम क्या महिमा इसकी हम जानना चाहेंगे। अरे जहाँ की एक चांडाल पक्षी कौआ जल पीने मात्र से, रोहिणी कुंड का जल कितना पवित्र कि उसका जल पीने मात्र से एक चांडाल पक्षी कौआ भी तुरंत जो है आपके पार्षद रूप को प्राप्त करके वो भी आप में समाहित हो गया, तो भला उसकी महिमा को कौन जान सकता है। धन्य है प्रभु आप। तो जब एक चांडाल पक्षी कौआ की ये दशा हो सकती है, तो जो भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त हैं, जिनके मन में शांति है, ऐसे लोगों का तो कहना ही क्या है। उनको यदि भगवान के परम धाम की प्राप्ति हो जाए तो क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं है। ऋषियों ने श्री जैमिनी जी से पुनः प्रश्न किया कि कृपा करके ये बताइए कि नीलाख्यम माधवम दृष्ट्वा किम चकार पितामह तद्दर्शनाक्षणान्नष्ट बंधम चवायसम। ऋषियों ने कहा कि भगवान विष्णु के दर्शन मात्र से और उस रोहिणी के जल में रोहिणी का कुंड का जल पान करने मात्र से जब उस कौवे की मुक्ति हुई, तो ये देख करके फिर पितामह ब्रह्मा जी ने क्या किया। तब जैमिनी जी कहते हैं इन घटनाओं को देख करके, अर्थात रोहिणी भगवान के दर्शन को और इस कौवे की इस दिव्य सद्गति को देख करके ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हुए और आश्चर्यचकित होकर के ब्रह्मा जी तो भगवान की स्तुति करके चले गए, लेकिन यमराज भयभीत हो गए। यमराज भयभीत होकर के भाग करके आए। ये कैसी समस्या उत्पन्न हो गई। ऐसे ऐसे तो सभी जाए के जो है मुक्त होंगे,
तब तो जो कर्म किए हैं कर्म फलदाता हम हैं, और फिर तो जीवों को कर्म का फल कैसे मिलेगा। तो बड़े ब्रह्मा जी अरे यमराज कहते हैं आपने अधिकार को तावत पितृपति स्वाधिकार भ्रंश समाकुला, अपने अधिकार का विनाश करते हुए भंग होते हुए देख करके यमराज बड़े भयभीत हुए और भयभीत होकर के भागे हुए यहाँ आए और आकर के इस नील पर्वत पर श्री नील माधव जी का दर्शन किया, साष्टांग चरणों में वंदन किया और भगवान की स्तुति करने लगे। नमस्ते देव देवेश सृष्टि स्थित्यंत कारण त्वयि प्रोतमिदं सर्वं सूत्रे मणिगणा यथा। हे प्रभु, हे देवाधिदेव, आप ही सृष्टि के सृजन पालन और संहार के एकमात्र हेतु हैं। सारा जगत आप में वैसे ही व्याप्त है जैसे किसी माला में समस्त मणियों में एक ही सूत्र व्याप्त होता है, ऐसे ही समस्त प्राणी मात्र में आप ही एक आत्मा के रूप में विराजमान हैं। जैसे माला बनाए कोई, अब उसी माला में वो सोने की गोलियां भी डाल दे, कांच की गोलियां भी डाल दे, रत्न भी पिरो दे, उसी में विभिन्न प्रकार के मणियां पिरो करके बना दे, तो मणियां भले ही हैं, चाहे कोई कांच की मणि हो जो सामान्य मूल्य की है और चाहे उस स्वर्ण की गोलियां हों अथवा रत्नों की गोलियां हों जो बहुमूल्य हैं, लेकिन उन समस्त मणियों में यदि देखा जाए जो तो धागा जो है वो एक ही है कि नहीं है। चाहे वो कांच की गोलियों में हो और चाहे वो स्वर्ण की गोलियों में हो और चाहे वो रत्नों की मणियों में हो, सब में धागा एक ही है कि नहीं। ठीक इसी प्रकार से चाहे उत्तम योनियाँ हो चाहे अधम योनियाँ हो, चाहे वो मनुष्य का देह हो चाहे वो देवता का देह हो, चाहे वो काक पक्षी का ही क्यों न हो अथवा कीड़े मकोड़े ही क्यों न हो, सब में आत्मा कौन है? भगवान ही है एकमात्र। तो हे प्रभु, आप तो परम करुणा वरुणालय हैं, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप पर से भी पर हैं, परातीत हैं। हे नाथ, हे शंख चक्र गदा पद्मधर, हे मुरारी, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। आपके विभिन्न अवतार हुए हैं, उन अवतारों को भी हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से जो है स्तुति कर रहे थे धर्मराज। उस समय जो है जब धर्मराज ने स्तुति की तो बगल में बैठी हुई थी भगवती लक्ष्मी जी, जो हाथ में वीणा लिए हुए थी, और भगवान ने लक्ष्मी जी की ओर संकेत किया। लक्ष्मी जी को देखा कि यमराज स्तुति कर रहे हैं, आप इनको समझाइए। तात्पर्य ये है, यमराज ने स्तुति इतनी की लेकिन यमराज को ये कहने का साहस नहीं हुआ कि प्रभु आपके क्षेत्र में मुक्त हो जाएंगे सब, तो हम क्या करेंगे। कहने का साहस नहीं हुआ, केवल स्तुति करते रह गए। तब लक्ष्मी जी ने कहा, यदर्थमावां स्तौषे त्वं क्षेत्रेऽस्मिन् दुर्लभं हि तत् अत्याज्यमावयोरेतच्छेत्रं श्रीपुरुषोत्तमम्। लक्ष्मी जी ने कहा कि हे धर्मराज, आप जिस उद्देश्य से स्तुति कर रहे हैं वह हमें ज्ञात है, लेकिन फिर भी आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यह क्षेत्र अत्यंत दुर्लभ है। अत्याज्यमावयोरेतत् क्षेत्रम श्री पुरुषोत्तमम, यह पुरुषोत्तम क्षेत्र है। यहाँ तक कि कल्पावसाने क्षेत्रम वही न त्याज्यम वह कदाचन, कल्प के अंत में भी यह क्षेत्र विलुप्त नहीं होता, इसलिए इस क्षेत्र का त्याग करने योग्य नहीं है। कहते हैं, रही बात जो आप आए हैं जिस उद्देश्य से, मैं आपके हृदय की भावना को जानती हूँ।
आप सोच रहे हैं कि हमारे अधिकार में कर्म का दंड देना है और यहाँ जीवों को कर्म का दंड नहीं मिलेगा। तो एक बात मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ इस क्षेत्र में स्वयं ब्रह्मादिक देवताओं की भी प्रभुता नहीं चल सकती। आपका कहना ही क्या है? यहाँ इस क्षेत्र में प्रभुता चलेगी तो केवल मात्र एक हमारे प्रभु की ही प्रभुता चलेगी, दूसरे किसी की नहीं, दूसरे किसी का अधिकार यहाँ नहीं है। रही बात आप ये सोच रहे हैं कि तो उसने पाप किया है तो पाप किया है तो उसका कर्म फल उसको नहीं मिला, तो सुन लीजिए, अत्र प्रविशतम नृणाम तिरश्चामपि दुष्कृतम दह्यते ज्वलिताग्नौ हि तूलराशिर्यथा भृशम। इस क्षेत्र में प्रवेश करते ही चाहे वो पशु पक्षी ही क्यों न हो, मनुष्य की तो छोड़िए, चाहे वो पशु पक्षी ही क्यों न हो, उसके भी समस्त पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं, जैसे कि अग्नि की एक चिंगारी लगने मात्र से रुई का ढेर भस्म हो जाता है। बड़े बड़े रुई के पर्वत ही क्यों न हो, लेकिन एक चिंगारी मात्र उसको भस्म करने के लिए पर्याप्त है। उसी प्रकार से चाहे जितने बड़े बड़े पापों के पहाड़ ही उसके जीवन में क्यों न हो, लेकिन इस क्षेत्र में प्रवेश करने मात्र से समस्त पापों से जीव मुक्त हो जाता है। अत्र साक्षात् वपुष्मन्तं नीलेन्द्र मणिमञ्जुलं दृष्ट्वा नारायणं देवं मुच्यते कर्मबन्धनात्। हे धर्मराज, इस क्षेत्र में नीलकांत मणि के तुल्य भगवान पुरुषोत्तम का जो भी दर्शन करते हैं वह समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। पाप पुण्य आदि की श्रृंखला में बंधा हुआ है वो जो हमारे क्षेत्र से, भगवान के क्षेत्र से बाहर है, लक्ष्मी जी कह रही हैं। लेकिन जो भगवान के क्षेत्र में है वो पाप पुण्य के कर्म बंधन से उसको नहीं बांधा जा सकता है। इसलिए अतोन्यत कर्म भूमौ तु प्रभस्त्वं यम संचर वैक्लव्यम क्षेत्र राजेस्मिन् माम गास्त्वं कर्म संयमे। इसलिए हे यमराज, हे धर्मराज, तुम अन्य जितनी कर्म भूमि का क्षेत्र है उस कर्म भूमि क्षेत्र में कर्म फल की प्राधान्यता है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो तुम उन क्षेत्रों में अपना विचरण करो, अपने कर्म का फल जो जैसे कर्म कर रहे हैं उनको कर्म फल दो, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन अब भगवान के घर में ही कोई बैठा हो, उसको कर्म फल देने का तुम्हारा अधिकार नहीं है ना। वो भगवान के अधिकार क्षेत्र की बाहर बात है, तुम्हारे नहीं। इसलिए तुम्हें जो है ये मन में क्षोभ नहीं होना चाहिए। मैं ये जानती हूँ कि तुमने ब्रह्मा जी के सामने उस काक पक्षी को जल पी करके और भगवान का दर्शन करके तुरंत देह त्याग करके भगवान के सायुज्य मुक्ति, भगवान में उसकी सायुज्य मुक्ति देख करके तुम्हें आश्चर्य हुआ और तुम यहाँ भागते चले आए हो। लेकिन इसमें तुम्हें आश्चर्य करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है और ना तो इसमें तुम्हें मन में क्षोभ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें ये मन में भावना भी लाने की आवश्यकता नहीं है कि हमको कर्म फल दाता बनाया गया, वो क्या बताएं उसके कर्म का फल तो हमने दिया ही नहीं। हाँ, जो चीज़ तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है नहीं
उसके लिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है उसकी तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत है कि भाई उसकी समय पर मृत्यु हो, जैसा जिसने कर्म किया है उसको कर्म का फल मिले, ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र की बात है। लेकिन जो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है उसमें व्यतिक्रम से तुम्हारा कोई दोष नहीं माना जाएगा, तुम्हारी उससे कोई त्रुटि नहीं मानी जाएगी। अब तो जिन जीवों ने इस क्षेत्र में निवास किया है, तद्वशं गन्तुमुचितान्येह तिष्ठन्ति जन्तवा वैवस्वत वसन्त्यत्र जीवन मुक्ता मुमुक्षुवा। जिन जीवों ने इस क्षेत्र में निवास किया है वे वास्तव में तुम्हारे अधीन नहीं हैं, क्योंकि इस स्थान में वे ही निवास करते हैं जो मुमुक्षु हैं अथवा जीवन मुक्त हैं। आप कहेंगे ये तो बड़ी विचित्र बात, समझ में नहीं आएगी। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे लोग भी जो है निवास कर रहे हैं यहाँ, जो मोक्ष की कामना बिल्कुल नहीं है, केवल अपने अपने धंधे पानी में लगे हैं। हाँ, ऐसे ऐसे भी लोग। देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा। समझना ये पड़ेगा कि भक्ति जो है 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की भक्ति होती है, तामस, राजस, सात्विक और निर्गुण। इस बात को समझाने के लिए ये बात बता रहे हैं। तामस भक्ति क्या है? किसी को अभिचार प्रयोग करना, किसी के अनिष्ट की कामना करना, किसी को कष्ट देने के लिए भक्ति करना, ये तामस भक्ति है। राजस भक्ति क्या है? धन, यश, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए भक्ति करना। और सात्विक भक्ति क्या है? बोले सात्विक भक्ति ये है कि कर्म फल से हम मुक्त हो जाएं, कल्याण हो जाए अथवा आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ये सब कामना अथवा मोक्ष की प्राप्ति की कामना है, ये सात्विक भक्ति है। और निर्गुण भक्ति ये है जहाँ कोई कामना नहीं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहिए निर्वाण, बस जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। जैसे गंगा जी का अविरल प्रवाह समुद्र में मिलता है बिना किसी अंतराय के, ऐसे जिसकी मन की वृत्ति अखंड रूप से भगवान में लगी हुई है वो जो है निर्गुण भक्त है। निर्गुण माने निर्गुण स्वरूप का भक्त नहीं, बल्कि निर्गुण भक्त। तो अब यह समझने की बात है कि जो यहाँ धंधा पानी में कमाने धमाने में लगे हैं अथवा कुछ गलत कार्य में भी लगे हैं, वे कैसे मुमुक्षु हो गए? हाँ भाई, वे एक बात तो समझ में नहीं आएगी भाई, वे मुक्तात्मा तो हैं नहीं लेकिन मुमुक्षु भी दिख नहीं रहे हैं, तो कैसे हो गए? तो ये समझिए कि जैसे मान लिया जन्मांतर में उन्होंने जो है तामसी भक्ति की है, मारण मोहन उच्चाटन आदि प्रयोग किए, लेकिन भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान की उपासना तो की, लेकिन हे प्रभु अमुक मर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इस भाव से उपासना यदि की है तो उनकी गति क्या होती है? वो मरने के बाद जो है बार बार अपने ही कुलों में जन्म लेते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक उनकी शुद्धि नहीं होगी तब तक उनकी मुक्ति नहीं होगी। तब पूर्व जन्म में मान लिया उपासना की, किसी को मारने के लिए, किसी को जो है परेशान करने के लिए उपासना की, अब वो उपासना जो है उपासना वो नष्ट नहीं होगी, वो उसके कारण उसको फिर से बार बार जन्म लेना पड़ेगा अपने ही कुल में, अपने ही बेटे के पुत्र के रूप में, नहीं नाती के रूप में जन्म ले लिया, पोते के रूप में जन्म ले लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है अपूर्व में उसने किया था क्या कि मारण मोहन आदि किया था, उच्चाटन आदि की क्रिया की थी, तब इस जन्म में
उसकी थोड़ी सी वृद्धि हुई कि वो जो है मारण मोहन उच्चाटन तो नहीं कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ी उसकी जो संसारासक्ति इतनी बनी हुई है कि वो जो है क्या कर रहा है, केवल धन कमाने में, धन खींचने में लगा है। अब फिर इसके बाद जो है ये जब वो उसकी मृत्यु होगी तो फिर क्या होगे, बोले जो है फिर जब अगला जन्म होगा तो थोड़ा और वो खींचातानी नहीं बल्कि ईमानदारी पूर्वक कमाने में बिताएगा। फिर जन्म होगा तो थोड़ा भगवान के प्रति भजन करने में बिताएगा। फिर जन्म होगा तो धीरे धीरे, तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो मुमुक्षु है। इस तरह से देखा जाए तो वो मुमुक्षु है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको यहाँ पर आना है, तीसरी या चौथी मंजिल पे आना है, ठीक है। अब तीसरी मंजिल पे तो आप नीचे से चढ़ना प्रारंभ किए, पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी से, तो अब आप भले ही दिख ये रहा है कि आप नीचे की सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, लेकिन नीचे की सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते ऊपर आ रहे हैं। तो आप का लक्ष्य क्या है, ऊपर पहुंचना, लेकिन वो जाने का रास्ता वही है ना, हाँ, जाने का रास्ता वही है। अब यहाँ पर आने के लिए अलग अलग जगह लोग दिख रहे हैं। कोई यहाँ पर दिख रहा है, अब कमरे के बाहर दिख रहा है, मान लीजिए ये, इसको मान लीजिए एक तरह से भगवान का धाम, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इस कमरा भगवान का धाम मान लीजिए। अब एक बाहर है, पहुंचा तो है इस मंजिल पर, लेकिन अभी जो है प्रवेश नहीं किया है। ये कौन है, मुक्तात्मा। थोड़ा सा नीचे सीढ़ी है, वो कौन है, बोले मुमुक्षु है। इच्छा उसके अंदर है और प्रयास कर रहा है कि हम ऊपर चढ़ें, ठीक है। उसके नीचे कौन है, बोले उसके नीचे जो है वो अपना संसार के कार्य में लगा हुआ है, तमाम जो है रोजी रोटी ये है वो है कि चक्कर में लगा हुआ है। उसके नीचे कौन है, वो दूसरों को परेशान करने के चक्कर में लगा हुआ है। लेकिन अगर इस सीढ़ी से चढ़ रहा है तो यहीं आएगा ना, है कि नहीं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो वो भी मुमुक्षु के श्रेणी में आया। इस बात को समझना पड़ेगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ जो भी निवास करने वाले हैं वो कौन है, या तो मुमुक्षु हैं अथवा जीवन मुक्त हैं। तो इसे ये मतलब नहीं समझना चाहिए कि जो है ये संसार के व्यवहार में लगा है तो मुमुक्षु नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। वो लगा है, पूर्व के संस्कार बसात लगा है, लेकिन वो है जो है उसी मार्ग पे लगा हुआ। क्यों? क्योंकि वो धाम में है ना। तो धाम में कहीं ना कहीं भले ही स्वयं नहीं ले पा रहा है नाम, तो कहीं ना कहीं कीर्तन सुनाई पड़ रहा है, कहीं ना कहीं चल फिर रहा है, वहाँ विचरण कर रहा है। अच्छा, विचरण कर रहा है तो जो है कहीं ना कहीं उसको धाम के विचरण का, परिक्रमण का फल मिल रहा है। अच्छा, मान लिया कोई धंधा ही कर रहा है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई धंधा ही कर रहा है, मान लीजिए कोई वो कर रहा है। अब भले ही वो चाहता ना हो, वो चाहता हो कि हमको धंधा करना है, पैसा कमाना है, लेकिन अब जो यात्री गुजर रहे हैं उनसे कह रहा है ये ले जाओ जगन्नाथ जी के लिए प्रसाद, जगन्नाथ जी के लिए। अब भले ही उसका काम है धंधा करना, लेकिन वो कहना पड़ रहा है उसको कि जगन्नाथ जी के लिए ले जाओ, भोग के लिए, इसको जगन्नाथ जी को चढ़ाने के लिए। तो जगन्नाथ जगन्नाथ बार बार मुख से नाम आ रहा है कि नहीं? तो जब नाम आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो मुमुक्षु है कि नहीं है? हाँ, क्योंकि उनका नाम चाहे भी जिस बहाने से लिया जा रहा है, नाम निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। इसलिए तो धाम की महिमा है, और क्या, कि किसी न किसी बहाने से तो उसको। अच्छा, कुछ नहीं, मान लीजिए अब वो है, अब वहाँ से दर्शनार्थी जा रहे हैं, वैष्णव भक्त जा रहे हैं, महात्मा जा रहे हैं, अब उनका दर्शन सहज में प्राप्त हो रहा है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं तो उसका भी फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो इसलिए वो मुमुक्षु है। इसमें कोई
ये महत्व की बात नहीं कि वो किस व्यवहार में लगा है। हाँ हाँ, कोई किसी भी बहाने आ गया। अब जैसे कथा में, जैसे आप कथा सुनने के लिए, हाँ कथा सुनने के उद्देश्य से आए, अब हम सुनाने के उद्देश्य से आ गए। आप आए जो है भजन करने के लिए, पाठ करने के लिए, पूजन कराने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ आखिर उनका धाम का दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वो लाभ तो सहज में मिल रहा है कि नहीं? तो इसलिए मुमुक्षु है। भगवती लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो, त्वया संबोधितस्त्वेवं विष्णुना श्री स्वरूपिणा त्यक्तोऽहंकार लज्जाभ्यां विनीता प्राब्रवीद्यमः। अब तो लक्ष्मी जी ने जब इस प्रकार कहा तो यमराज जी ने बड़े विनीत कंठ से कहना प्रारंभ किया। मातस्त्वया यदा ज्ञप्तं पुराणैतन्मया श्रुतम् अज्ञानोपहतो वेद्मि रहस्यं कथमुत्तमम्। हे माते, आपने जो आज्ञा दी है मैंने उसको सुन लिया। मैं अज्ञान होते यद्यपि मैं अज्ञानी हूँ, इस उत्तम विषय को मैं क्या जान सकता हूँ, लेकिन फिर भी हे माता कृपा करके अब ये बताइए कि इस विषय को जो आपने मुझे समझाया है, मैं ऐसी कृपा हो जाए कि अहंकार विमूढ़ता जो हमारी है वो समाप्त हो जाए और मैं इस विषय को अच्छी प्रकार से समझ लूँ। आपने कहा कि ये क्षेत्र मुक्तिदायक क्षेत्र है, इसमें आपके श्रीमुख की वाणी है, भला इसमें संदेह होने का कोई प्रश्न ही नहीं। ये तो हम अपने नेत्रों से देख के ही तो भाग के आए हैं, आपकी दृष्टि से कुछ छुपा नहीं है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या समझ में नहीं आ रही है? बोले समझ में ये बात नहीं आ रही है कि स्वयं भगवान ही अन्यत्र जो है, भगवान कर्म बंधन में बांधने वाले हैं, क्योंकि भगवान ने ही विधान किया है कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो भगवान श्री नारायण अन्यत्र कर्म बंधन में बांधने वाले हैं, वे ही इस क्षेत्र में मुक्ति दान करने वाले कैसे हैं? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, कृपा करके बताइए। इस बात को मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ, और कृपा करके ये भी बताइए कि इस क्षेत्र की परिसीमा क्या है, इस क्षेत्र में वास करने पर क्या फल होगा, इसमें तीर्थ कौन कौन से हैं, और इस क्षेत्र का अधिष्ठाता कौन है, ये मैं सब जानना चाहता हूँ। तब भगवती लक्ष्मी जी ने कहा, ये जो तुम्हारे अंदर ये बुद्धि आई है, ये भी भगवान श्रीहरि की इच्छा से ही आई है, ये प्रशंसनीय है। देखो अब मैं तुम्हें सुनाती हूँ। भगवान यहाँ, आपने पूछा कि यहाँ मुक्ति देने वाले कैसे हैं, अन्यत्र तो बंधन देने वाले हैं। एक बार की बात है, जब इस सृष्टि का प्रलय हुआ था, तब जब सृष्टि का प्रलय हुआ तो महर्षि मार्कंडेय जी उस प्रलयकालीन जल में विचरण कर रहे थे, गोते खा रहे थे। समुद्र की लहरों से इधर से उधर, समुद्र की लहरें कभी इधर बहा के ले जाती, कभी उधर बहा के ले जाती। क्यों? क्योंकि सब कुछ डूब गया था केवल समुद्र की लहरों में। अब चूंकि वे दीर्घजीवी थे इसलिए वे जीवित थे। कहीं उनको सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था क्योंकि वे लहरों के थपेड़े खा रहे थे। और उसी समय जो है संयोग से विचरण करते करते वे जल में जलाढ़वे भ्रममाणः प्रलय साहितस्तथा पुरुषोत्तम सादृश्ये क्षेत्रे सावैटमक्षत, क्षेत्रे सावटमैक्षत। कहते हैं विचरण करते करते इसी पुरुषोत्तम क्षेत्र में आ गए
और इसी क्षेत्र में आकर के एक वट वृक्ष देखा जिसको अक्षय वट कहते हैं। आपने उस दिन पूछा था कि अक्षय वट तो कई जगह हैं, किस क्षेत्र वाले अक्षय वट में जो है, ये देखिए यहाँ उत्तर मिल गया। इसी पुरुषोत्तम क्षेत्र के अक्षय वट पर भगवान ने बाल मुकुंद स्वरूप में जो है श्री मार्कंडेय जी को दर्शन दिया। ये श्री लक्ष्मी जी महाराज कह रही हैं इस बात को कि इसी पुरुषोत्तम क्षेत्र में जब पहुँचे तो उन्होंने एक वट वृक्ष देखा और उस वट वृक्ष पर उन्होंने देखा, जब निकट गए उसके तो उस वट वृक्ष के समीप पहुँचे तो उन्होंने एक बालक का स्वर सुना और उनको अपना नाम भी सुनाई पड़ा कि हे मार्कंडेय, तुम मेरे समीप आओ, शोक मत करो। ऐसा जो है उनको स्वर सुनाई पड़ा। अब तो मार्कंडेय जी महर्षि चारों ओर देखने लगे, ये इस घोर जलराशि में बालक का स्वर कैसे सुनाई पड़ रहा है और ये वटवृक्ष कैसे सुरक्षित दिखाई पड़ रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। और यहाँ की इतनी धरती जल से डूबी क्यों नहीं है? ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो गई है और ये नौका के समान जो है मानो तैर रही है यहाँ की पृथ्वी। आखिर ऐसा कैसे संभव है? ऐसा विचार करते करते श्री मार्कंडेय महर्षि उधर बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते उन्होंने देखा, यत्रायं यूपसदृशो न्यग्रोधस्तिष्ठते महान यम गृहीत्वा क्षेत्रमिदं न्यग्रोध ईशतस्तनुः। कहते हैं जाकर के उस बरगद की अवस्थिति देखी उन्होंने, बरगद का वृक्ष देखा अर्थात वट वृक्ष देखा, और वह वट वृक्ष कोई और नहीं बल्कि वह भगवान ही थे। उस वट वृक्ष के रूप में भी स्वयं भगवान ही थे। और उस समय वायु की बड़ी विचित्र जो है, बड़े वेग से वायु बह रही थी, लेकिन फिर भी इतने वेग से वायु प्रवाह के बाद भी उस वट वृक्ष के पत्ते भी उस वायु से संचालित नहीं हो रहे थे। अर्थात वो इतनी प्रचंड वायु भी उस वट वृक्ष को जो है हिलाने डुलाने में अथवा उसके पत्रों को संचालित करने में भी अक्षम थी वो वायु। वहाँ पहुँच करके श्री मार्कंडेय जी ने देखा कि एक भूखंड है, उसी भूखंड पर जो भूखंड जो है समुद्र में तो है लेकिन फिर भी वो डूबा नहीं है, सारी पृथ्वी जलमग्न है, लेकिन वो भूखंड मानो तैर रहा हो समुद्र में, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और उसी भूखंड के ऊपर वो वटवृक्ष का दर्शन हो रहा है। अत्यंत कोमल उसके पत्ते हैं। अचानक जो है उन्होंने ऊपर की ओर देखा जहाँ से ध्वनि आ रही थी, तो ऊपर की ओर देखा तो भगवान को बाल रूप में उसी वटवृक्ष के पत्र पर जो है क्रीड़ा करते हुए देखा। बाल मुकुंद भगवान उसी वटवृक्ष पर बाल मुकुंद के रूप में क्रीड़ा कर रहे थे। मार्कंडेय जी ने स्तुति की, त्वत्पाद पद्मानुसरानुसंगम रुद्रेन्द्र पद्मासन संपदाढ़ त्वद्भक्तिहीनं परिताप्रतप्तं दीनं परित्राहि कृपाम्बुधे माम। मार्कंडेय जी ने कहा, हे प्रभो, आपके चरणारविंदों का सानिध्य प्राप्त करके ब्रह्मादिक देवता भी जो है आनंद का अनुभव करते हैं। वे भी आपके चरणारविंद का आश्रय लेकर के अभय हो जाते हैं। हे प्रभो, मैं इस प्रलयकालीन जल में विभिन्न प्रकार की यंत्रणाएं भोग रहा हूँ। हे नाथ, आप मेरी रक्षा करिए। मैं इस समय अत्यंत दीनहीन भटक रहा हूँ, आप
मेरी रक्षा करिए, मुझ जैसे अधम की आप रक्षा करिए। इस प्रकार से कई श्लोकों में जो है प्रार्थना की। आपने ही बार बार इस संसार की रक्षा की है, मेरी भी आप रक्षा करिए। मैं इस तूफान में और इस वर्षा में अत्यंत व्यथित हो गया हूँ, कहीं ठहरने की जगह ही नहीं मिल रही है, मुझ पर कृपा करिए और रक्षा करिए। कहते हैं इस प्रकार जब मार्कंडेय महर्षि ने भगवान की स्तुति की तो भगवान ने कहा, मार्कंडेय सुदीनोसी माम अज्ञाय द्विजोत्तम दुश्चरम यत् तपस्तप्तम दीर्घायुस्तेन केवलम। हे मार्कंडेय जी, तुमने बहुत समय तक तपस्या की है और दीर्घायुष से प्राप्त किया है। तुम चिंता मत करो, मेरा दर्शन करो। तुम मेरी ही आराधना करते हो और मैं ही बालक के रूप में इस समय विराजमान हूँ। तुम ये मत सोचो कि तुम तो मेरे शंख चक्र गदा पद्मधर स्वरूप का दर्शन करते हो और उस स्वरूप की उपासना करते हो, ये बालक कौन है, ऐसा मत समझो। मैं ही इस समय इस बालक के रूप में भी मैं ही हूँ, वही हूँ जो उस रूप में रहता हूँ, वही इस समय इस रूप में हूँ। तुम इस एकारणों इस प्रलयकालीन समुद्र से बच सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे उदर में प्रवेश करना होगा। तुम बाहर जो है संसार में तुम जब तक रहोगे सुख नहीं प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि प्रलय काल है, इधर से उधर जल के थपेड़े खाते फिरोगे। इसलिए तुम एक काम करो कि तुम जो है मेरे उदर में प्रविष्ट हो जाओ, मेरे समीप आओ। अब तो जो है मार्कंडेय महर्षि भगवान बाल मुकुंद के समीप पहुँचे, और जब बाल मुकुंद भगवान के समीप पहुँचे तो भगवान के श्वास से तुरंत भीतर हो गए। और जब भीतर हो गए तो उन्होंने जाकर के देखा तो 14 भुवन पूरे अंदर भी विराजमान है। सारी सृष्टि ज्यों की त्यों विराजमान है। ब्रह्मादिक लोकपाल देवता सिद्ध गंधर्व यक्ष राक्षस सभी अंदर विराजमान है। मनुष्य भी अंदर, देवर्षि सब विराजमान है अंदर। जैसे पूर्व में बाहर सृष्टि थी ज्यों की त्यों वो सृष्टि अंदर विराजमान है। अब तो मार्कंडेय महर्षि इधर उधर घूमने लगे, आखिर ये सृष्टि तो बाहर थी, ये सब कुछ मैंने तो बाहर देखा था, लेकिन ये अंदर भी कैसे है? बाहर तो जल का प्रलय है, ये अंदर वही सृष्टि ज्यों के त्यों कैसे हमें दिख रही है? ये बात समझ में नहीं आ रही है। तब मार्कंडेय महर्षि ने भगवान से स्तुति की, है प्रभु मैं आपको के स्वरूप को जानने में अक्षम हूँ कि ये बाहर क्या है अंदर क्या है। हे नाथ, कहीं इसके चक्कर में मैं भ्रमित न हो जाऊं, आप मेरा मार्गदर्शन करें। हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा से मैं यही निवास करूंगा, मुझे अन्य जाने का कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार से जब कहा तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम जो है मेरे ही उदर में निवास करो। मैं जब तक ये सृष्टि का प्रलय है तब तक मैं यहाँ इसी रूप में निवास करूँगा। ये क्षेत्र जो है ये मेरा पुरुषोत्तम क्षेत्र है, इसका प्रलय नहीं होना है। जब तक ये सृष्टि का प्रलय है, सारी सृष्टि जलमग्न है, तब तक इसी वटवृक्ष के ऊपर जो है मैं इसी रूप में क्रीड़ा करता रहूँगा और तुम मेरे उदर में निवास करो आराम से। हाँ, जब प्रलय का अंत होगा तब मैं तुम्हारे लिए एक नित्य तीर्थ प्रकट कर दूंगा और उसी के तीर भाग में तुम तपस्या करके मेरे जो दूसरे स्वरूप हैं, दूसरे स्वरूप माने शिव जी कहते हैं यत् तीरे तप आस्थाय मद्वितीय तनुम शिवम। मेरे जो दूसरे स्वरूप हैं शिव जी, उन्हीं की तुम आराधना करोगे और आराधना करके तुम मृत्यु पर विजय प्राप्त करोगे। इस प्रकार से जो है भगवान ने मार्कंडेय महर्षि से कहा
और मार्कंडेय महर्षि भगवान के उदर में ही समाहित रहे तब तक, जब तक वो प्रलय काल का समय रहा। और जब प्रलय काल बीता तब जो है भगवान की इच्छा से फिर से भगवान की श्वास के माध्यम से वे बाहर आ गए। और बाहर आ गए तो भगवान ने जैसा कि कहा था उनको एक तीर्थ प्रदान करने को, तो भगवान की इच्छा से जो है भगवान ने उनको एक तीर्थ रच करके प्रदान किया, जिसको मार्कंडेय पुष्करणी के नाम से जाना जाता है। मार्कंडेय पुष्करणी तीर्थ कहते हैं। इस में स्नान करके, इस मार्कंडेय पुष्करणी में स्नान करके जो शिवजी का दर्शन करता है वो अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त कर लेता है। ये सब तीर्थ विराजमान हैं यहाँ जगह जगह पर। जितने तीर्थ, आगे बहुत से और भी तीर्थों का नाम आएगा, सब तीर्थ जो है यहाँ विराजमान हैं। समय हो तो सब लोग बारी बारी से दर्शन भी कर सकते हैं। हाँ, तो अब यहीं भी विश्राम कर देते हैं। शेष भगवत कृपा से हम लोग कल के प्रसंग में ऐसे धीरे धीरे करके स्मरण करते रहेंगे। तो इतनी समय, ज़्यादा समय इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि फिर शाम को कथा भी होनी है, तो उसमें भी व्यवधान ना हो। हाँ, आरती हो जाए थोड़ा, और फिर थोड़ा भगवान नाम कीर्तन कर लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।